एयरबीएनबी रन करते हुए हमें हो गया है पूरा 1 महीना, और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इस 1 महीने में हमारी जर्नी कैसी चल रही है, हमने क्या-क्या सीखा है और हमारा जो बुकिंग फ्रीक्वेंसी है वो कैसी है, और हम लॉस मेकिंग है या प्रॉफिट मेकिंग है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताएँगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन की, कि अगर आपको हमारा एयरबीएनबी बुक करना है तो आप कैसे-कैसे कर सकते हैं? यानी हम कहाँ-कहाँ कहाँ-कहाँ लिस्टेड पे हैं? लिस्टेड है। तो हम सबसे पहले हमने अपने डे 1 से हमने शुरुआत करी थी एयरबीएनबी के प्लेटफ़ॉर्म से, और अभी तक हमारी जितनी भी मैक्सिमम बुकिंग्स आई हैं वो हमारी एयरबीएनबी पर ही आई हैं। मगर हम 2 और चैनल पे भी लिस्टेड हैं, जो कि है booking.com पे, और हम दूसरे हैं एमएमटी पे, मतलब मेक माई ट्रिप पे। तो वहाँ पर थोड़ा-सा बताना चाहेंगे आप एमएमटी का? Booking.com से हमारी एक बुकिंग आई थी, पर वो कैंसिल हो गई, और उसकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो हम आपको तब बताएँगे जब हम कैंसिलेशंस की बात करेंगे, कि हाउ टू हैंडल कैंसिलेशंस। हाँ, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि जितना भी हमारा मेजॉरिटी ऑफ द ट्रैफिक है वो एयरबीएनबी से आ रहा है। दूसरे नंबर पे आ रहा है हमारे खुद के इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम। चैनल से, जिसका नाम है वेजी वंडर होम। तो अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं और हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं और हमारी इस जर्नी में जुड़ना चाहते हैं, तो आप इंस्टाग्राम पर हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। बिल्कुल, अब हम चलते हैं, क्योंकि मैंने लिस्ट बना रखी है। अब मैं चलती हूँ अपने अगले टॉपिक में, जो कि है अरुण, बुकिंग चैलेंजेस। बुकिंग चैलेंजेस में हम बात करने वाले हैं कि भाई कितना मुश्किल है बुकिंग लेके आना। क्योंकि आपने एयरबीएनबी या आपने होम स्टे शुरू तो कर लिया, पर होम स्टे की तब तक कोई वैल्यू नहीं है जब तक गेस्ट उसमें नहीं आ रहे। तो जो आजकल के डिजिटल दुनिया में बड़े अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, जो हम तीनों आपको नाम बता चुके हैं, पर हमारे साथ ऐसा हुआ कि जब हमने स्टार्ट किया एयरबीएनबी, तो आई थिंक आप लोग जो आप देख रहे हो हमारी वीडियो को, आपकी वजह से हमें वो चैलेंजेस नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि जैसे ही हमने बीएनबी स्टार्ट किया 24 दिसंबर 2025, 25। शुरुआत के 5 दिन आप लोग ही, जो हमारी सोशल मीडिया फैमिली का हाँ, पार्ट है, जो हमारे इंस्टाग्राम में कनेक्टेड हैं, जो हमारे यूट्यूब से कनेक्टेड हैं, या जो हमारे फ्रेंड्स हैं, 5 दिन हमारे गेस्ट बन गए। वो हमारे गेस्ट बन गए। और हम उनके होस्ट बन गए। तो हाँ, बहुत ही अच्छे थे वो 24 दिसंबर से लेकर ऑलमोस्ट 2 जनवरी तक का जो जो पूरा वीक था, क्योंकि वो बड़ा हाइप्ड वीक था। हाँ। तो वहाँ पर हमें भी बहुत अच्छा लग रहा था कि हाँ, हम क्या कर रहे हैं, वो अरुण बॉनफायर कर रहे हैं छत पे, हम पार्टी कर रहे हैं, हम डिनर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो वो काफ़ी अच्छा टाइम था। बट फिर जो मेन चैलेंज था, वो 2nd और 3rd जनवरी के बाद हमारा स्टार्ट हुआ, क्योंकि तब छुट्टियाँ लोगों की हो गई खत्म। खत्म। फिर हमें लगा कि यार अब कैसे हम लोगों को अपने बीएनबी में हुक लेके कैसे आएँगे, करें? हुक कैसे करेंगे। पर आई थिंक जिस तरीके से हमने घर डिज़ाइन किया है, हुँ। जिस तरीके से हमने उस घर में अपने इमोशंस डाले हैं, तो एयरबीएनबी को भी हमारी जो प्रॉपर्टी थी वो अच्छी लगने लगी। शायद एल्गोरिदम को समझ में आ गई। मेबी हो सकता है कि बिकॉज़ ऑफ फोटोज़ भी हो सकता फ़ोटोज़ भी हो है। सकता है, हाँ। हमने फ़ोटोज़ से मेरे को पॉइंट याद आया कि हमने कोई प्रोफ़ेशनल फ़ोटोग्राफ़र हायर नहीं किया। वी बीइंग व्लॉगर्स, हमें थोड़ा-थोड़ा आइडिया था कि हम कैसे फ़ोटोज़ खींचेंगे। हो सकता है हमारे फ़ोटोज़ आउट ऑफ़ द वर्ल्ड ना हो, पर वो इतने अट्रैक्टिव थे और इतने अट्रैक्टिव हैं कि लोगों को समझ आ रहा है कि हमारी प्रॉपर्टी कैसी है, क्या है, और लोग वो देख के बुक कर रहे हैं। क्यों मेबी एस्थेटिक्स का भी फ़र्क पड़ता है हाँ, शायद, क्योंकि करेक्ट। हमने ना एक-एक चीज़ का बहुत ध्यान रखा है, वो हम आगे अभी बताएँगे आपको, बट हम शायद वो, और उसकी हमने फ़ोटोग्राफ्स भी डाली है। तो मेबी वो एक रीज़न हो। बट अगर हम बुकिंग चैलेंजेस में अगर हम बुकिंग की बात करेंगे, तो स्टार्टिंग एक हफ्ता वाज़ गुड। 3 रूम थे हमारे पास, और तीनों रूम हमारे ऑलमोस्ट फुल चल फुल रहे थे। चल रहे थे। बट फिर उसके बाद ऐसा टाइम आया कि हमारे पास 1 दिन में एक भी बुकिंग नहीं है, कुछ दिन तो ऐसे, कुछ लगातार 2-3 दिन तो ऐसे भी थे कि एक भी बुकिंग बुकिंग नहीं आ नहीं रही है। है। वो थोड़ा-सा एंग्ज़ायटी भी हो रही हाँ, थी। बट वी वर लाइक कि हाँ ठीक है, अब नहीं हो रही है तो पॉज़िटिव की तरफ चलते हैं ना, कि हम क्या कर सकते हैं और। तो फिर हमने इंस्टाग्राम पे अपनी जर्नी दिखानी शुरू कर दी है। हमने अपने कि हमारी एज़ अ एयरबीएनबी होस्ट हमारी ज़िंदगी कैसी चल रही है। तो लोगों ने उससे भी कनेक्ट करना शुरू किया। तो फिर वहाँ से कुछ ट्रैफ़िक जनरेट होना शुरू हुआ, और फिर जब कुछ रिव्यूज़ हमारे आने शुरू हो गए, तो आई थिंक एयरबीएनबी ने भी हमें थोड़ा बोला तथास्तु। तो हाँ, फिर कुछ बुकिंग्स हमारी वहाँ से भी आनी शुरू हो गई। तो जो जर्नी थी वो पहले हाई नोट पे गई, फिर थोड़ी डिप हुई, फिर वापस नॉर्मल अब मीडियम, मतलब मीडियम हाँ, नोट पे नॉर्मल चल मीडियम रही पे है। चल रही है अभी हाँ। भी। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है नो पेट डज़न्ट एक्चुअली मीन नो पेट्स। तो इसकी एक बड़ी प्यारी सी स्टोरी है। जैसे हमने अपना स्टे शुरू किया, होम स्टे शुरू किया, तो एक रात में 11 साढ़े 11 बजे हमें बुकिंग आ गई। फिर बात भी होती रही उससे, तो उस फैमिली थी एक, हस्बैंड वाइफ। हुँ, तो गगन ने बोला कि यार अब इतनी रात हो रही है तो बुकिंग कर दी है, तो लेट लेट देम लेट कम। देम कम। हुँ, फिर उसने बिल्कुल घर के पास पहुंच के गगन को फ़ोन करके बोला कि मैम मेरे पास ना एक पेट भी है।
हाँ, तो मुझे पहले लगा कि मैंने कहा कि यार पेट तो अलाउड नहीं, क्योंकि आवर होम स्टे इज नॉट पेट पेट फ्रेंडली, फ्रेंडली। मतलब ये, और ये कैटेगोरिकली हमने मेंशन कर रखा है कि दिस इज नॉट पेट फ्रेंडली। तो मैंने उसको बोला आपने पढ़े नहीं थे फीचर्स? तो उसने बोला कि नहीं मैंने तो ध्यान नहीं दिया। अब रात हो गई थी, आई थिंक 12:30 पौने 1 बज गए थे उनको तब आते तक आते। हाँ, तब तक इतना टाइम हो गया, फिर हमें लगा कि यार ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हम्म। अगर हम अभी उनको बोलेंगे कि नहीं पेट तो अलाउड नहीं है आप चले जाओ, तो इट वोंट बी नाइस। तो हमने फिर दिल पे एक्सेप्ट कर लिया। पत्थर रखे, मुंह पे मेकअप कर लिया और हमने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया। हमने कहा चलो आप आ जाओ। फिर उसने बड़ा हमें उससे बोला कि नहीं मेरे मैं पेट बहुत का, छोटा सा पेट है, तो हमें हाँ लगा वो शिज़ू होते हैं ना, और हाँ छोटे वाले। छोटे वाली ब्रीड होगी कोई। पर भाई जब वो गाड़ी से उतरा बंदा, उसका कुत्ता ये शेर था वो, इतना ऊंचा। इतना था फिर हाँ, गगन कह रही यू सेड इट्स अ स्मॉल डॉग, कहता हाँ इट्स स्मॉल इन इट्स इन ब्रीड। इट्स ब्रीड। तो गुस्सा तो हमें बहुत वाह आया, भाई हमने वाह, एक दूसरे को शाबाश है। देखा और फिर ऐसा ना वो घूंट ऐसे पिया हमने। तो फिर हमने एक प्रोटोकॉल बना लिया हाँ, कि अब हम हर बुकिंग आते ही उनसे पूछते हैं। 2-3 चीजें पूछते हैं, एक तो हाँ, डॉग वाला एक पूछते हैं। पूछते हैं कि आपके पास कोई पेट तो नहीं है। हाँ दूसरा हम इन्फॉर्म करते हैं कि इट्स वेजिटेरियन फ्रेंडली हाँ नॉन अल्कोहलिक हाँ, घर, तो अगर आप उसमें कंफर्टेबल हैं तो आप आ सकते हैं। बाकी स्मोक वाला कि स्मोक, रूम्स में हाँ अलाउड रूम्स में नहीं स्मोक है। अलाउड नहीं है, आपकी बैल्कनी, हर रूम के साथ एक बैल्कनी अटैच है, अपनी हम्म। बैल्कनी में जाके स्मोक कर सकते हैं। तो ये कुछ हमें लर्निंग्स आई कि अगर आप बोलते हो इट्स नॉट पेट फ्रेंडली, पर फिर भी यू माइट एंड अप हैविंग गेस्ट हाँ, तो वो भी जो, एक लर्निंग थी हमारे लिए, हाँ मतलब फिर फिर हमने उस, फिर और स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल की एक लिस्ट भी, जैसे ही एक बुकिंग आती है मेरे पास एक पूरा एक टेम्पलेट बना हुआ है, वो मैं टेम्पलेट फटाफट भेज देती हूँ। करेक्ट। तो ये हम हमें लेसन आया कि जरूरी नहीं है कि जो हाउस रूल्स हैं वो लोग उसे फॉलो करें। तो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी क्या है? नेक्स्ट है हमारी डीलिंग विद कैंसलेशंस। अब आ गया भाई इंपॉर्टेंट वाला। हम हमेशा से ये चाहते हैं कि जब हम खुद गेस्ट होते हैं तो जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है वो हम सारी एक्सपेक्टेशन फुलफिल करें। अब हम जब होस्ट बन गए हैं तो अगर आप बुकिंग करने के बाद हम कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट करते हो, हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम उसे ऑनर करें। लेकिन हमने कैंसिलेशन जो प्लेटफॉर्म पे कुछ पॉलिसीज होती हैं कि आप कितने, तो हमने मोस्ट फ्लेक्सिबल पॉलिसी ले रखी जो है रिकमेंडेड भी होती जो है हर रिकमेंडेड प्लेटफॉर्म होती की। है। अगर आपने हमारे साथ बुक किया है, अगर आप 24 आवर्स पहले तक कैंसिल करते हो तो इट्स फ्री ऑफ तो कॉस्ट, 0 चार्जेस हम कटता है। कोई पैसा नहीं लेते। लेकिन अगर आप चेक इन वाले दिन अगर कैंसिल करते हो तो फिर हमें आपको चार्ज करना और पड़ता वो है। भी हम नहीं चार्ज कर रहे, क्योंकि वो हमने रूल्स ऐसे हैं। प्लेटफॉर्म के रूल्स को फॉलो कर रखा है। हाँ, तो फिर हुआ क्या कि booking.com से हमें एक एडवांस में बुकिंग आई 25 जनवरी वो वाले बहुत हाई डेट्स थी। वीकेंड की, और ये वो वीकेंड था जब एक्चुअल में मसूरी में धनौल्टी में स्नोफॉल हुई है। तो हमें उम्मीद थी कि हमारा पूरा घर सोल्ड आउट जाएगा, और ऐसा हुआ। फिर जिसने बुक किया उसने 24 जनवरी को शाम को 6 बजे मैसेज डाला booking.com पे, प्लीज कैंसिल माय बुकिंग एंड मेक अ फुल रिफंड। हमने कहा मैम वो आपके चेक इन करने में 12 घंटे भी नहीं है, मतलब कम थे। हाँ नहीं 12 घंटे थे। अर्ली चेक इन मांगा था ना हाँ, उन्होंने। उसने अर्ली चेकिंग माना था, तो लगभग 12-14 घंटे रह गए हैं। अब आप अब कैंसिलेशन के लिए बोलोगे और फ्री बोलोगे तो ये ऐसा बिजनेस हमारे लिए वायबल नहीं है। क्योंकि वो आप डेट्स आपने ऑलरेडी, उन्होंने ब्लॉक देखा ना, करके रखी ब्लॉक हुई करके है। रखी, उन्होंने 4-5 दिन पहले ही उन्होंने आई थिंक बुकिंग करा रखी थी, तो ऑलरेडी मेरी डेट्स ब्लॉक थी। तो जब एक प्लेटफॉर्म पे ब्लॉक हो गई तो हमने ऑटोमेटिकली दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे हमने उसको ऑलरेडी ऑफ कर दिया, मतलब हमने कैलेंडर सिंक कर रखा था इन सब का, तो वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो गई। तो जब उन्होंने बात करी, आई थिंक अरुण ने ही बात करी थी हाँ, मैसेज पे। मैसेज पे बात हो रही थी, तो फिर मैंने बोला कि मैम प्लेटफॉर्म पॉलिसी है, अब हाँ, आपको जो भी प्लेटफॉर्म चार्ज लगा रहा वो है वो लगेगा। देना पड़ेगा। तो शी वाज लाइक कि ये नेचुरल कैलामिटी आ गई है। तो यार 23-24 तारीख को बारिश हुई है, मेजोरिटी ऑफ नॉर्दर्न इंडिया में बारिश हुई है, पर इतनी बारिश कि आप उसे नेचुरल कैलामिटी बोल दो। फिर वो हमें लगा कि यार एंड देन शी सेड लाइक कि मेरी हम, लाइफ मेरी और लाइफ डेथ। अगर मैं आती हूँ एंड इफ समथिंग हैपेंस टू माय लाइफ आर यू रिस्पॉन्सिबल। मैंने कहा नहीं, हाउ कैन आई बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ? आपने बुक किया है, आपका ट्रैवल प्लान है, आपने आना है, टर्म्स एंड कंडीशन आपने एक्सेप्ट करी है, तो यू नीड टू अबाइड बाय द पॉलिसी। फिर मैं देखती हूँ तुम मेरे पैसे कैसे काटोगे। फिर मतलब आई मेक श्योर, मतलब द वे शी कम्युनिकेटेड, शी सेड वेरी रूड। आई मेक श्योर कि आप मेरी बुकिंग से 1 रुपया भी कैसे कमाते हो। तो मतलब अरुण, उस टाइम पर फिर मैं चैट कर रही थी उस लेडी से, तो मुझे ना बहुत बुरा लगा। मतलब मुझे लगा कि एट द एंड यार, अगर मतलब अगर एक प्लेटफॉर्म अगर एक गेस्ट की सुन रहा है तो उस प्लेटफॉर्म को होस्ट की भी तो सुननी चाहिए। एट द एंड होस्ट भी एक ह्यूमन है, राइट? तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा उस दिन। करेक्ट। तो हमने बस एक्सप्लेन भी करने की कोशिश की, मैम ये बिजनेस के लिए हमारे लिए नेगेटिव है, आपने हॉट डेट ब्लॉक कर ली थी, अब आप लास्ट मोमेंट में कैंसिल कर रहे हो, पूरा चार्जेस मांग रहे हो, तो हाउ विल वी मेक मनी? पर फिर मैंने और गगन ने बात की, हम चाहते तो बाय, इफ वी गो बाय प्लेटफॉर्म तो हम पूरा चार्जेस उनका लीगली हम we लीगली were करेक्ट okay। थे।
पर फिर हमने लगा कि यार इतनी नेगेटिविटी हमें नहीं चाहिए, वी डोंट वांट समबडीज मनी, तो फिर हमने फुल रिफंड उनका वापस कर दिया। और फिर हमने बहुत पोलाइटली लिखा, मैम अगली बार बुक करने से पहले प्लीज रीड टर्म्स एंड कंडीशन एंड फॉलो द रूल्स, ऐसे बात करने से डजंट मेक सेंस। तो हमने फिर आपस में डिसाइड किया कि अगर एक्चुअल में कोई नेचुरल क्लैमिटी आती है या किसी के साथ वाकई में कोई पर्सनल इंसिडेंस हो जाता है, वी विल कैंसिल इट फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे प्लेटफॉर्म चार्ज कर रहा होगा हम दे चाहे देंगे, हम अपनी जेब से दे पर हम देंगे दे देंगे। लेकिन प्लीज ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जो अदर साइड ऑफ द स्टोरी है कि भाई समबडी इज रनिंग अ बिजनेस, आप उसको ब्लॉक नहीं कर सकते। तो कैंसिलेशन के लिए हमारी राय आपके लिए ये रहेगी कि हर प्लेटफॉर्म के ऊपर कैंसिलेशन पॉलिसी होती है, वो बहुत क्लियरली पढ़ा करो। अगर एज अ गेस्ट आप हो, एज अ होस्ट हो, तो बहुत क्लियरली मेंशन कर दो। तो ये चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी एक चाहिए। और हमारी कैंसिलेशन वाली थी जो हमारी एयरबीएनबी से आई थी, आई थिंक थर्ड या फोर्थ डे था हमारी, एक हमारी आई थी, तो उसमें और वी वर लाइक कि क्या करें अब उसमें, क्योंकि कैंसिलेशन उसने डाला, वो आए और वो हमारी शेयर्ड किचन है, तो पता नहीं उन्होंने डिस्क्रिप्शन पढ़ा नहीं पड़ा, क्योंकि हमने बहुत कैटेगोरिकली हर चीज़ मेंशन कर रखी है डिस्क्रिप्शन हमने में, इमेज के ऊपर लिखा हुआ है शेयर्ड शेयर्ड। किचन। हाँ, बट अब अगर आप अब डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ रहे हो तो, और हमने भी तब नया नया ही स्टार्ट करा था, तो उन्होंने क्या किया, हमारे अगेंस्ट रिपोर्ट कर दिया एयरबीएनबी के एयरबीएनबी में प्लेटफॉर्म पे। तो वो, और हम दोनों को भी नहीं समझ में आ रहा कि हम क्या करें, फिर गगन का ये था कि अब ऐसे केस में कहीं मेरा सुपर होस्ट का क्राइटेरिया तो मतलब हम नहीं कहीं ब्लॉक हो निकाल ही जाएगा, ना दें हमें कहीं। एक ही चैनल से हमारी बुकिंग आ रही है, उसी चैनल पे हमारी कंप्लेन हो गई, अब हम क्या करें। तो फिर हमने एयरबीएनबी में बात करी, तो फिर एयरबीएनबी ने हमारी डिस्क्रिप्शन पढ़ी, हमारे फोटोज देखे, तो उसने बोला आप तो बिल्कुल सही हो, आपने तो बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि किचन शेयर्ड शेयर्ड है, है। रूम के बाहर है। अगर हो जो गेस्ट है वही बिना पढ़े आ रहा है और ये मान के आ रहा है कि किचन रूम के अंदर है, तो वो गेस्ट की प्रॉब्लम है। तो फिर हमारी जान में जान आई। तो मतलब अलग अलग तरीके के लोगों से मिलना हो रहा है। हम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से हैं भी नहीं, हाँ, फिर भी वी आर वी ट्राइंग आर टू जस्ट लर्न, ट्राइंग, हाँ वी आर वी आर ट्राइंग ट्राइंग आवर टू लर्न बेस्ट। ऑल ऑफ इट एंड ट्राइंग टू सर्व द बेस्ट। पर जो भी हो रहा है ना, वी आर लविंग इट, मजा बहुत आ रहा है। हाँ, और इसी पे मैं आगे का पॉइंट लेकर आती हूँ कि क्या है कि डू वी नीड टू बी डिटेल्ड? यस। यस, वी नीड टू बी वेरी डिटेल्ड। हमने जहाँ बर्तन धोते हो आप, उसके ऊपर एक पोस्टर चिपका रखा है, प्लीज वॉश योर डिशेज एंड कप्स, जो आप यूज करते हो। जब आप घर में एंट्री करते हो, हमने लिखा हुआ है प्लीज कीप द डोर क्लोज। हमने एंट्री करते लिखा हुआ है प्लीज रिमूव योर शूज एंड वेयर योर द हाउस इंडोर स्लीपर्स। स्लीपर्स, वो लिखा हुआ है। तो और जब जब भी कोई चेक इन करता है, जो गगन ने बताया कि उसने पूरी टेम्पलेट्स बना रखी है, वो पूरे हाउस रूल भेजती है, हमने अपने बेडरूम में लिखा हुआ हमने है। बेडरूम में भी प्रॉपर एक चेक इन चेकआउट टाइम हर चीज लिख रखी है, हमने हमने अपनी डिस्क्रिप्शन में भी मेक श्योर करा है कि एवरीथिंग इज मेंशन, क्योंकि बाई चांस अगर आप भूल गए हो उसको पढ़ना, तो एटलीस्ट जब आपने बुकिंग कर ली तो उसके बाद मैं वो टेम्पलेट एक पूरी भेजती हूँ। अपना नंबर मैं शेयर करती हूँ कि अगर बाई चांस कोई दिक्कत आ रही है, प्लस मैं एक गूगल मैप लोकेशन भी यहाँ की भेजती हूँ। और अगर आपको कुछ ब्लिंकिट जोमेटो, अगर इधर से कुछ ऑनलाइन ऑर्डर भी अगर आपको करना है ना, तो भी मैंने एक पूरा एक एड्रेस फॉर्मेट बना रखा है कि ये एड्रेस फॉर्मेट है जी, उसमें ऐड कर लो और आपका जो भी ऑनलाइन सर्विसेज है वो सारी आ जाएंगी। तो नटशेल, यू हैव टू बी वेरी 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 डिस्क्रिप्टिव, मतलब वेरी डिटेल्ड इन योर डिस्क्रिप्शन हाँ, मतलब ओवर डिस्क्राइब करना इज बेटर इज देन बेटर। अंडर डिस्क्राइब। तो ये हमने सीखा है। तो अगर आप भी कभी हमारी लिस्टिंग पे जाके पढ़ोगे, तो हमने बहुत डिटेल में सब कुछ लिखा हुआ है। फिर भी अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ और हमें ऐड करना चाहिए, तो हमें कमेंट सेक्शन में बता देना, हम उसे ऐड कर देंगे। तो इसी बात पे अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट में, जो कि है लॉस्ट एंड फाउंड। तो लॉस्ट एंड फाउंड में अभी तक कोई ऐसे कीमती चीज़ कोई छोड़ के नहीं गया है, पर हम दोनों ने बहुत क्लियरली ये रखा हुआ है कि अगर 2-3 दिन तक कोई हमें रीच आउट करता है, तो हम उसका सामान सेफली डिलीवर कर देंगे। अगर 2-3 दिन तक कोई रीच आउट ही नहीं करता और वो कुछ ऐसा सामान है जो घर में कंज्यूम हो सकता है, तो फिर वो कंज्यूम हो जाएगा। अगर ऐसा सामान है जो कंज्यूम नहीं हो सकता, वो फेंकना पड़ेगा, तो वो फेंक दिया जैसे जाएगा। अभी तक का जो मुझे बेस्ट लगा वो लगा टॉनिक वाटर, टॉनिक वाटर, है ना? हाँ हाँ टॉनिक वाटर। नहीं, टॉनिक वाटर नहीं। एक ग्रुप आया था फ्रेंड्स का, उन्होंने 2 रूम बुक किए थे, तो वो साथ में टॉनिक वाटर तो लाए थे, वो लाए थे एक हैंगओवर उतारने का, हाँ, मतलब शॉर्ट सा शॉर्ट जो आता हैंगओवर है। उतारने का। तो हम इतने समझ में आया हमें कि लोग इतने प्रिपेयर्ड होके आ रहे हैं कि हम इतना पिएंगे, हमें हैंगओवर हो सकता है, तो हैंगओवर उतारने का सामान साथ लेके आए हैं। फिर वो सील्ड बॉटल छोड़ के चले गए। एक बहुत ही वियर्ड ऑब्जेक्ट छोड़ के गए थे, वो छोड़ के गए थे, भूल गए थे, मालूम नहीं, मैं बता नहीं सकता हूँ, वो इतना वियर्ड था। फिर हमने उनसे पूछा कि आपने डिलिबरेटली छोड़ा या गलती से रह गया, तो उन्होंने रिस्पॉन्ड भी नहीं किया था। फिर हमने वो 2 दिन तक अपने लॉस्ट एंड फिर हमने फाउंड में फेंक रखा, दिया उसको। फिर हमने फेंक दिया। कुछ लोग मैगी छोड़ जाते हैं, कुछ प्याज टमाटर छोड़ जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अभी तक कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा कोई छोड़ के छोटा नहीं, नहीं बट गया। स्टिल हमने कैटेगोरिकली रख रखा है कि अगर आप कुछ बाई चांस भूल जाते हो तो हम वो फोटो खींच के भेज देते हैं। अगर उनका रिप्लाई आता है कि हाँ हमें वापस भेज दो, या जो भी है वो हम ऑफ कोर्स उनको भेज वापस देंगे, अभी भेज तक देंगे। नौबत आई नहीं है, पर हाँ, वी विल मेक श्योर।
ठीक है, तो अगला है हमारा क्लीनिंग यार, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा फिनिकी हूँ साफ सफाई को लेकर। तो अभी क्या है कि वी हैव मेड श्योर कि हमारा पूरा का पूरा जो घर है वो हमारा डेली क्लीन होता है। हमारी हाउस हेल्प आती है, इनफैक्ट हम दोनों भी जब यहाँ पर होते हैं तो हम दोनों भी साफ सफाई पे पूरा दिन ही लगे रहते हैं। और वी हैव मेड श्योर कि जो हमारी लिनन्स हैं, जो हमारी बेडशीट हैं और जो हमारे टॉवल्स हैं, जैसे ही गेस्ट चेकआउट करता है वो पूरी की पूरी हमारी एग्जैक्ट, मतलब अगर वो गंदी है साफ है वट एवर इट इज, हम वो उतर जाती है और वो ड्राई क्लीन के लिए चली जाती है। करेक्ट। तो हमने लॉन्ड्री सर्विसेज ले रखी है हाँ। अपने लोकल वेंडर से, वो हर दिन आता है, सारी बेडशीट टाल्स वो सब लेके जाता है। हाँ, पर हम इस चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं कि कहीं इतना सा भी स्पॉट ना दिख जाए ना किसी को, कोई बाल ना दिखे, कुछ ना दिखे, हमारा जो वॉशरूम है वो हाँ, बहुत ड्राई क्लीन एंड रहे। क्लीन हो, तो वो हम उन चीज़ों का बहुत ध्यान तो रखते जैसे हैं। टॉयलेट पेपर हो गया आपका, टिश्यू पेपर हो गया, आपके किचन के रोल्स हो गए, वो वी मेक श्योर कि सब है, क्योंकि अगर साफ सामने सामने अगर आपको ऐसे कपड़े ये चीज़ें दिखती है ना, तो आप भी क्लीनिनेस रखते हो और आपका गेस्ट भी क्लीनिनेस रखता है। और गगन ने ना बड़े सिंपल सी एक बात बोली थी कि भाई हमारे घर में कोई स्विमिंग पूल नहीं है, कोई जकूजी नहीं है, वी हैव ओनली वन थिंग, जो कि है सफाई। तो हम सफाई उस लेवल की रखेंगे कि अगर एक बार कोई आए तो वो ये बोले कि भाई मज़ा आ गया। और लिटरली जो हमारे एयरबीएनबी पे रिव्यूज़ आते हैं क्लीनलीनेस में, वी आर 5 स्टार। वैसे वी आर 5 स्टार इन ऑल द कैटेगरीज, पर कमेंट में लोग मेंशन करते हैं कि इट वाज स्पॉटलेस। मतलब अभी तक तो ऐसा ही चल रहा है, एंड वी आर, मतलब प्रे होपिंग करते कि हैं, हम होपिंग कि ऐसे ही हम ऐसा कोशिश ही करेंगे। मेंटेन करके रखें। करेक्ट। तो ये हो गए हमारे सारी लर्निंग्स जो अब तक हमारी चल रही हैं। अब आता है लास्ट का सेगमेंट, जो कि है पैसा। हमने पैसा कितना बनाया। तो हमने बहुत सारी चीजें नई खरीदी हैं, सोफा नया खरीदा है, गीजर नए खरीदे हैं, बेड नए खरीदे हैं, गद्दे हैं, इन्वर्टर है, जितने भी अंदर के डेकोरेशन की चीजें हैं वो। तो हमारी अभी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हाँ, है। तो इसलिए ना अभी आई थिंक सो वी विल बी, इट विल बी वेरी अर्ली टू से कि हाँ हम बर्निंग फेज में है या हम प्रॉफिटेबल है, वो हम अभी नहीं बता सकते, क्योंकि हमें उसका भी आइडिया ही नहीं लग रहा है। तो आई थिंक 6 months डाउन द लाइन शायद हम वो अपनी जो क्लैरिटी है। क्लैरिटी है या आरओआई है वो हम शायद निकाल पाएंगे। अभी हमारा कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल भी नहीं आया, तो अभी हमें ये हाँ। भी नहीं पता कि हमने पावर कंजम्पशन कितना किया। अभी हम कोई एक हाउस हेल्प को भी फिक्स नहीं कर पाए हैं, वो भी हमारा बहुत बड़ा चैलेंजिंग एरिया है। अभी हम मल्टीपल हाउस हेल्प के साथ काम कर रहे हैं, कुछ दिन कोई आ रहा है, कुछ दिन कोई आ रहा है, तो वो भी एक रिदम में नहीं सेट हुआ है अभी। तो एक्सपेंसेस अभी हमें खुद नहीं पता है कि हमारे कितने हो रहे हैं, वो हम कैलकुलेट करेंगे और 1-2 महीने लगेंगे हमें समझने में। लेकिन हम इतना आपको बता सकता हूँ कि पिछले 30 दिनों में 6 से 7 दिन ऐसे थे जब हम बिल्कुल भी बुक नहीं थे, जीरो बुकिंग पर लेकिन उसके अलावा 20 से 22 दिन ऐसे थे कि जब somebody और the other was कि there, एक तो गेस्ट मिनिमम था ही था। और कुछ दिन ऐसे भी थे जब तीनों रूम्स में हमारे गेस्ट थे। तो बाय गॉड्स ग्रेस मैं ये नहीं बोलूँगा कि वी आर नॉट मेकिंग मनी, वी आर मेकिंग मनी, पर क्या प्रॉफिटेबल है या नहीं है वो भी हमें खुद भी नहीं पता है। बट द पॉइंट इज कि वी हैड ओपनड इट फॉर पीपल लाइक अस, कि लाइक माइंडेड पीपल या लोग हमारे साथ आएंगे तो हम गप्पे मारेंगे। शायद हम कहते हैं ना कि जो मेरे को सबसे ज़्यादा जिसमें मज़ा आता है, जैसे कोई गेस्ट पूछता है ना कि मुझे बता दो मेरे को करना क्या है देहरादून में आके, तो मैं इतनी एक्साइटेड हो जाती हूँ, फिर मैं उसको प्रॉपर एक टेम्पलेट बना रखी है मैंने जगहों की। तो वो कॉन्वर्सेशन करने में ना मेरे को बहुत मज़ा आता है उनके साथ। तो अभी नंबर्स में हम खुद कच्चे हैं। हाँ। अभी हमें खुद नहीं पता है कि आई थिंक नंबर्स क्या 6 हैं। months डाउन द लाइन वी विल हैव मोर क्लैरिटी। पर हाँ, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जर्नी बहुत पॉजिटिव है, मोटिवेटिंग है। लर्निंग्स बहुत है भाई। लर्निंग्स वाइज भी बहुत अच्छा चल रहा है और मॉनेटरी वाइज भी इट इज लुकिंग वेरी पॉजिटिव। तो वी आर एंजॉइंग दिस जर्नी, हमें बहुत मजा आ रहा है। अगर आप भी हमारे साथ आके रहना चाहते हो, हम हमेशा इस घर में नहीं होते, पर हाँ अगर आप कभी हमारे साथ रहना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे आप हमारे साथ सिंक अप कर सकते हैं, वेजी वंडर होम पे या वेजी वंडर पे, और वी विल बी वेरी हैप्पी टू गेट इन टच विद यू। हम साथ में बैठ के इसी सोफे पे यहीं चाय, गप्पे मारेंगे। हाँ इसी के कॉफी टेबल पे बैठ के कॉफी हाँ, पियेंगे। बट कॉफी आप बनाओगे। तो ऑन दिस नोट, दिस इज वेजी वंडर साइनिंग ऑफ। वी आर एंजॉइंग दिस जर्नी। आई होप आपको भी मजा आ रहा होगा। तो मैं एक ही चीज कहता हूँ टू ऑल द वेजीज, कीप वंडरिंग एंड विल सी यू इन नेक्स्ट स्टोरी। बाय बाय।